नमस्कार मेरे सनातनी परिवार योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब तक हम श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा नहीं जानेंगे ना, तब तक हमारा टिकना और इस संसार को पार करना असंभव ही है। इसीलिए मित्रों, श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप और सही तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम हमारे प्रभु को, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण को ऐसे नहीं समझेंगे, तब तक हम इस संसार रूपी चक्की में पिसते ही रहेंगे। जन्म के बाद मृत्यु और वापस जन्म। इसीलिए कहा गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मित्रों, बारंबार ये जन्म और मृत्यु के फेरे से अगर हमको मुक्त होना है तो हमें बस श्री कृष्ण की शरण ही लेनी चाहिए और इसके बिना उद्धार नहीं है। और वैसे भी इस कलयुग में तो कहा गया है कि नाम स्मरण सबसे उत्तम है। मित्रों, बहुत ही आसान है ये कलयुग को पार करना, लेकिन मजबूरी तो देखिए कि हम अभी सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। पर मित्रों, क्या आपको नाम जप करने में समय चाहिए? वो तो मित्रों इतना प्रभु ने आसान कर दिया है कि आप चलते फिरते, कार्य करते, खाना खाते, कुछ भी करते, आपके हृदय में बस नाम जप होना चाहिए। मित्रों, आपके पास समय कौन मांग रहा है? कौन ऐसा बोल रहा है कि आपको ध्यान के लिए 3 घंटा बैठना है? कौन कह रहा है कि आपको यज्ञ करना है? मित्रों, ये तो त्रेता और द्वापर युग की थी बातें, लेकिन अभी तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में भगवान ने बहुत ही आसान कर दिया है। इससे बचने के लिए भी क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मित्रों आप इस चैनल पे जुड़े रहिए तो सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन अभी तो हम श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में मित्रों हम जानेंगे आगे। लेकिन आपने अभी तक हमारे ये चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ये ऑल आइकन वाला बटन ही प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। तो मित्रों आइए हम जानते हैं और अपनी यात्रा करते हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाल तथा वृंदावन के वासी श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि एक असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके? सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल को फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उनका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। श्री कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे तो माता को दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उबकर उन्हें लकड़ी के उलूक से बांध दिया, तो वे उसे यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींच ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े।
इस तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच को 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस श्री कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब श्री कृष्ण बलराम सहित ताल वन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांव को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो श्री कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना दाह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा कि हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र श्री कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो न हो आपका पुत्र श्री कृष्ण कोई देवता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है। वृंदावन में ग्वालों से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले कि मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग के प्रकट होने के कारण श्री कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था, अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गायों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान श्री विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुर से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में श्री विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथन अनुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से श्री कृष्ण के बारे में उन सब के संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा कि जो श्री कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण है, वे हमारी रक्षा करे। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा तो श्री कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक
एक दिन घाव उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवार, गायों तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम तथा हमारी गायों पर बनी रहे। हम अद्भुत श्री कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बस श्री कृष्ण की शरण ही संसार का सबसे बड़ा कारण होनी चाहिए, क्योंकि संसार में आए हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की शरण। और इसी के साथ मित्रों हम बात करेंगे आगे कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज ये रिवाइज हुआ है, इसको आप जरूर सुनना, जिससे पता चले कि अब तक की कथाएं कौन कौन सी हमने सुनी है। मित्रों, मिलते हैं कल। भारत माता की जय।